से 1 जनवरी से ही शुरुआत कर देंगे। इतना धाकड़ व्यवस्था से शुरुआत करेंगे कि लोगों तक ये मैसेज चला जाएगा कि वाकई में नगर पालिका में कोई चेयरमैन आया है दमदार, जो इसके में दम हो कार्य करने का। हर तरह से प्रयासरत रहेंगे कि समाज को वो सुरक्षा भी। बैस समाज की बेटी चुनाव लड़ रही है, बैस समाज का प्रतिष्ठा उनके हाथ में है, बैस समाज का प्रतिष्ठा बैस समाज के हाथ में है। अब हम कहना चाहते हैं कि जब यादव और दलित उनको वोट दे ही रहे हैं, मुद्दों पे अगर सिवान की राजनीति होती तो जीवन यादव को चुनाव में आने की जरूरत नहीं थी। जितना हम कार्य कर दिए हैं उतना 5 साल उस कुर्सी पे बैठ कार्य किया हूं ना। हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पे अगर जीवन यादव की चर्चाएं ना हो 3 जिला में नहीं पूरे बिहार में, तो मैं राजनीति जीवन यादव ही टारगेट क्यों? अगर आपको जीवन यादव से डर है तो डायरेक्ट लड़िए ना। तो अगर चुनाव हारती है तो जीवन यादव की हार होगी। इसी कारण से मेरे समाज के लोग 100% वोटिंग साईं बाबा को प्रणाम करते हुए कहेंगे कि आज ये जो पूजा है, यहाँ अर्चना हो रही है बाबा के आशीर्वाद से मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में, जो सिवान का इकलौता मंदिर है। यहाँ एक ही पूरे सिवान में मंदिर है साईं बाबा का। इनका आशीर्वाद था जब मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा था खुद माता जी के लिए, तो वह के आशीर्वाद लिए थे। इतना हल्ला हुआ कि लोग पहले ही सर्टिफिकेट दे दिए कि मेरी माँ चुनाव जीत गई। ये साईं बाबा की कृपा था। बाबा से मुलाकात हुआ, बाबा बोले कि ये चुनाव जीत गए साईं बाबा की कृपा से। जनता ने भी ये बात कहा, लोगों ने भी, यहाँ तक कि प्रत्याशी जो लड़ रहे थे वो भी कहते थे कि इस बार की चेयरमैन जीवन यादव की माँ है। उनके पक्ष में प्रत्याशी भी बोल दिए थे। एक दो कमेंट हम सुने थे प्रत्याशियों के। बात कहने का ये मतलब है कि जब मेरी माँ यहाँ पूजा करके बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत चुकी थी, तो आज एमपी गुप्ता यहाँ पूजा अर्चना की साईं बाबा के दरबार में। हमें उम्मीद है, बैस की बेटी है, बैस का इलाका है, अगर बैस समाज कहता है कि एमपी गुप्ता चुनाव लड़ रही है तो एक बैस समाज की बेटी ही चेयरमैन बनेगी, ना कि जीवन यादव। जो लोग घूम घूम के कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जीवन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जीवन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं मंदिर में हूँ, जीवन यादव कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? ये जो मेरे खिलाफ अनर्गल बातें की जा रही है, कहीं मैं जीवन यादव नहीं है। जीवन यादव एक सामाजिक आदमी है, समाज का काम करना मेरा उद्देश्य है, मेरा फर्ज है जो मैं कर रहा हूँ। एमपी गुप्ता अच्छी महिला है, मैं अपना मदद, समर्थन, अपना हर वक्त सब उनके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि कल के डेट में बैस समाज की एक बेटी, एक बहन चुनाव जीत के आएगी, तो कल मैं चुनाव लड़ूंगा तो बैस समाज उसी तरह दिल से मेरा साथ देंगे। जब बैस समाज मेरा साथ देंगे तो यादव और बैस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, यादव और बैस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो विकास होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं उनके लिए मैसेज चला जाए मीडिया के माध्यम से कि जीवन यादव चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने नहीं जा रहे हैं, बैठने जा रही है बैस समाज की एक बेटी जो भ्रष्टाचारी नहीं है। अब भ्रष्टाचारियों से कहेंगे कि एमपी गुप्ता पर एक भी FIR हो तो उनको चुनाव में वोट ना मिले। एमपी गुप्ता अगर अच्छी महिला ना हो तो उनको चुनाव में वोट ना मिले। मैं कह रहा हूं अगर एमपी गुप्ता चेयरमैन के लायक ना हो, चेयरमैन लायक ना हो, चाहे चेयरमैन की कुर्सी बैठने लायक ना हो, तो उनको वोट ना करें। कोई ऐसी प्रत्याशी आके कहे कि एमपी गुप्ता उससे कम है, हमको तो लगता है एमपी गुप्ता से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। तो क्या मैं सिवान में आने के समय एक नया समीकरण दिखाई देगा? हम बना रहे हैं समीकरण, बैस और यादव का कॉम्बिनेशन एक समीकरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें कल चुनाव अगर हम कोई लड़े तो बैस दिल खोल के मेरा मदद करें। तो हम इसके लिए मदद कर रहे हैं एमपी गुप्ता का। तो जो आज तक कहते आ रहे थे कि बैस की मैं बेटी हूं, तो क्या मैंने एमपी गुप्ता भी तो बैस की बेटी है? तो वही तो कह रहा हूं, मैं उन्हीं आदमी का मदद करूंगा जिस पे भ्रष्टाचार का केस ना हो। कल मैं किसी भ्रष्टाचारी का मदद में उतर जाता, अब भ्रष्टाचारी चेयरमैन बन जाता, तो लोग तो यही कहते ये भी भ्रष्टाचारी है। हम नगर पालिका के रुपया नहीं निकाले हैं, ये चुनाव नगर पालिका का है, नगर पालिका का मुद्दा है। नगर पालिका में अगर हमारा कोई 1 रुपये का घोटाला हम किए हों, नगर पालिका में हम कभी गए हों, हम तो नगर पालिका में कभी गए भी नहीं है। आपका निशाना किसकी तरफ है? सीधा सीधा हमारा निशाना किसी पे नहीं है। हमारा निशाना है कि हम काम करते हैं, हमको काम करने दीजिए। एमपी गुप्ता चुनाव लड़ रही है, बैस समाज की बेटी चुनाव लड़ रही है, बैस समाज का प्रतिष्ठा उनके हाथ में है, बैस समाज का प्रतिष्ठा बैस समाज के हाथ में है। अब हम कहना चाहते हैं कि जब यादव और दलित उनको वोट दे ही रहे हैं तो बैस समाज क्यों नहीं? जब बैस समाज की बेटी एक चेयरमैन बनने जा रही है, अच्छी महिला, सुशिक्षित महिला, सुसज्जित महिला है, तो जब यादव और दलित उनको वोट कर रहे हैं तो बैस से क्यों नहीं?
और एक नया इतिहास एक इतिहास बनाए, एक चेयरमैन बनाए। कल हम अगर चुनाव कोई लड़े तो जब ये चेयरमैन बन जाएंगे तो मेरे समाज के भी लोग को मौका मिलेगा ना कहने को कि नहीं, आज एक यादव समाज का लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है तो आप मदद कीजिए, हम भी अपना कुर्सी, जब हमको भी कुर्सी मिलेगी तब मेरे समाज के भी लोग खुश होंगे। तो क्या लग रहा है सिवान की राजनीति धर्म गमछा पे होगा या विकास के मुद्दे पे? देखिए, अगर विकास के मुद्दा पे अगर सिवान की राजनीति होती तो जीवन यादव को चुनाव में आने की जरूरत नहीं थी। जितना हम कार्य कर दिए हैं उतना 5 साल उस कुर्सी पे बैठ के भी कोई नहीं करेगा। उतना अगर कार्य किया हूं ना, हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पे अगर जीवन यादव की चर्चाएं ना हो 3 जिला में नहीं पूरे बिहार में, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। समय लग गया है चुनाव में, अब वैश्य समाज के नाम पर एक आदमी और प्रत्याशी वोट मांग रही है और आप लोग वैश्य समाज के नाम नहीं, वैश्य समाज के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हम क्यों मांगेंगे? एमपी गुप्ता वैश्य समाज के वोट पे मांगेंगे। अगर जातीय समीकरण पे ही सिवान का चुनाव निर्धारित है, अगर आपको लगता है कि जातीय समीकरण में ही चुनना है तो ये भी तो वैश्य समाज की बेटी है, इनको वोट क्यों नहीं? इन पे कोई FIR तो नहीं है? अगर जातीय समीकरण से हट के कार्य होता है तो जीवन यादव समाज से भी जो इतना समाज का सेवा किया है, मुझे कहने की क्या जरूरत है वोट के लिए? मेरा कार्य ही मेरा वोट है। आपने एक बात आप बोले हैं कि भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त है लोग, तो आखिर जीवन यादव उन लोगों का नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं? 1 हफ्ता समय रह गया है, जनता खाने मैं क्यों खोलूं? देखिए, चेयरमैन बहुत सारे चुनाव लोग नहीं, जीवन यादव चुनाव ही नहीं लड़े तो क्यों हम खोलेंगे? ये खोलने का काम तो एक दूसरे पे लोग कमेंट करें। एक जो बहुत सारे 16 आदमी चुनाव लड़ा है चेयरमैन का, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ा हूँ। 16 आदमी लड़े, 16 आदमी आपस में कमेंटबाजी करे, जीवन यादव ही टारगेट क्यों? अगर आपको जीवन यादव से डर है तो डायरेक्ट लड़िए ना, नाम क्यों बेचते हैं? अब वैश्य समाज की बेटी को हम मदद इसलिए कर रहे कि कल वो मुझे मदद करे, कल वो चेयरमैन बन के आएगी तो वैश्य समाज के लोग कहेंगे ना कि नहीं, जीवन यादव का मदद करना चाहिए, वो मदद किए हैं, हमारे समाज के लोग उनको वोट कर रहे हैं तो उनके समाज के लोग भी हमको वोट करेंगे। देखिए, 2 ही राजनीति है सिवान का जो हम महसूस कर रहे हैं घूम के, या तो जातीय समीकरण है और या तो कार्य समीकरण है। अगर कार्य पे आते हैं तो भी हमारा कार्य आगे है, हमसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं किया है। 12 महीने से सोए नहीं हम, बढ़िया से बीमार है फिर भी दौड़ रहे हैं। और कार्य पे नहीं है, जातीय समीकरण पे है तो भी आप लोग की बेटी है, आप लोग की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है कि आप लोग उसको चुनाव भारी बहुमतों से विजयी बनाए। हमारा वोट जो मेरे समाज का वोट है, हम अपने समाज के साथ उनके साथ खड़े हैं। एक छोटा सा सवाल कि 1 साल से लगातार जो जीवन यादव बीमारों को दवा देते रहे और आज दुआ मांग, अगर देखिए दुआ की जरूरत है, दुआ मिला है तभी जिंदा है। अब खुल के आना पड़ रहा है, कहीं कहीं कहा जा रहा है मैं इस समाज का हूं, मैं इस समाज का हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मजबूरन मुझे भी कहना पड़ रहा है कि जब कार्य पे वोट होगा तो जीवन यादव नंबर 1 पे होगा, जातीय समीकरण में वोट होगा तो आप लोग चुनिए कि किसको वोट देना चाहिए, कौन आपके समाज का है। मैं तो एमपी गुप्ता के साथ अपने पूरे समाज के साथ हूँ। एमपी गुप्ता अगर चुनाव हारती है तो जीवन यादव की हार होगी, इसी कारण से मेरे समाज के लोग 100% वोटिंग कर रहे हैं। यानी वोटरों को गोलबंद हो जाना चाहिए एकदम। हाँ, लोगों को गोलबंद होकर चुनाव एमपी गुप्ता को जिताना चाहिए और 5 साल उसे कार्य लेना चाहिए। जीवन यादव चेयरमैन की कुर्सी पे थोड़े बैठेंगे। हाँ, जीवन यादव इतने मजबूत जरूर हो जाएंगे एमपी गुप्ता के जीतने से कि कल अगर किसी मोहल्ले का कोई प्रॉब्लम आएगा, मेरे पास आएगा तो मैं एमपी गुप्ता को बहन मानता हूँ, वो मेरे लिए कार्य करेंगी, ईमानदारी से कार्य करेंगी। हम दोनों मिलके एक यादव एक वैश्य नगर पालिका को कैसे चलाएंगे ये 1 साल में लोगों को पता चल जाएगा, 5 साल की जरूरत नहीं है। आपने एक बयान दिया था कि जीतेगा वही जो जनता जिसे चुनेगी। देखिए, मुझे लगता था कि कार्य पे विश्वास लोग करेंगे, मेरे कर्मों को देखेंगे। मैं बहुत पहले से भी कार्य कर रहा हूँ लेकिन 1 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। हाँ, इतना मेहनत किया हूँ कि मुझे आज चुनाव में घूमने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, फिर भी घूम रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ अपने लिए। जीवन यादव चुनाव लड़े हैं, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे पड़ लगी है नहीं, एक वैश्य समाज की बेटी चुनाव लड़ी है, उनके लिए डोर टू डोर घूम रहा हूँ, बीमार हूँ, कभी भी मेरा दोबारा ब्रेन अटैक आ सकता है, मेरा नाक फट सकता है, डॉक्टर मुझे बेड रेस्ट बोला है, लेकिन मैं इज्जत बचा रहा हूँ अपना भी और वैश्य समाज का भी। कारण कि अगर कल मैं चुनाव से बैक हो जाता तो वैश्य समाज के लोग कहते हैं कि एक वैश्य समाज की लड़की को आगे खड़ा करके वादा करके पीछे हट गए। अब मैं अगर आज अगर वह समाज अगर एमपी गुप्ता चुनाव हारती है तो जब यादव वोट लेके और हार जाती है तो फिर उनको वोट कहाँ मिला? तो इसका मतलब कि कार्य पे वोट मिले तो भी एमपी गुप्ता आगे है और समाज पे वोट मिले तभी एमपी गुप्ता को आगे रखिए। एक चीज देखा जाता है, दलित वोट को साधने के लिए बहुत सारे नेता होते हैं जो इस बार सुनिए, इस बार एक वोट नहीं बिकेगा, पूरा घूम के कह दिया हूँ।
सिवान के हर गली नुक्कड़ में बैठ के बोल दिया हूं, एक वोट आपकी कीमत नरेंद्र मोदी की वोट के बराबर है। आप नरेंद्र मोदी की तरह एक वोट देके अपने आप को एक दिन का प्रधानमंत्री महसूस कीजिए, और एक वोट बेचिएगा तो 5 साल बिकाइएगा, 5 साल सलामी मारिएगा, सामने वाला नमस्कार का नमस्कार जवाब में नहीं देगा, तो एक वोट इस बार बिकेगा नहीं। अभी मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ कहिए? अगर चुनाव जीतती है सेम्पी गुप्ता तो सिवान का मैनिफेस्टो क्या हुआ? कोई भी देखिए, सिवान का मैनिफेस्टो सबसे पहले, मैं अभी यहाँ आने में 1 घंटा लगा मुझे, कंदवारा से इस सब्जी मंडी में आने मुझे 1 घंटा लगा। मैं गोल गोल घूम के हाईवे से आया हूँ पूजा करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ 1 वे की व्यवस्था बहुत जरूरी है। 30 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा। 1 जनवरी से जीवन यादव सेम्पी गुप्ता के साथ मिलकर कार्यकाल शुरू करेंगे। अगर चुनाव जीत गए तो 1 तारीख से 1 जनवरी से ही शुरुआत कर देंगे। इतना धाकड़ व्यवस्था से शुरुआत करेंगे कि लोगों तक ये मैसेज चला जाएगा कि वाकई में नगर पालिका में कोई चेयरमैन आया है दमदार, जो इसके में दम हो कार्य करने का। हर तरह से प्रयासरत रहेंगे कि समाज को मैं वो सुरक्षा भी दूं, वो व्यवस्था भी दूं, उसकी सुरक्षा भी दूं, व्यवस्था भी दूं, जो समाज को चाहिए। हम सेम्पी गुप्ता अपनी बहन के साथ उस समाज में हमेशा तत्पर खड़े मिलेंगे। दोस्तों, अपील जनता से आग्रह करूंगा, अगर समाज पर वोट है तो सेम्पी गुप्ता क्यों नहीं, अगर कार्य पे वोट है तो सेम्पी गुप्ता और जीवन यादव क्यों नहीं। नमस्कार।